ऐसा होता है ना कि 11th में कम सीरियस होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक रीज़न होता है कि उनकी 12th अच्छी नहीं जाती। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? 11th में सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तो उसमें मुझे वो रेंज का फॉर्मूला तक नहीं आता। मुझे जो मेरे 12th के टाइम की सबसे बड़ी गलती लगती है ना, वो ये होती है ये बोरिंग काम है, बट बोरिंग काम ही एक्चुअली में प्रोग्रेस देता है। रिया, आपने जो 12th के टाइम पर जेई प्रिपरेशन की थी उसका सबसे बड़ा ब्लंडर शेयर करो तो, एंड डेफिनेटली हम एट द एंड उसके सोल्यूशन के साथ भी डिस्कस कर रहे होंगे, बट सबसे पहले ब्लंडर। तो मुझे जो मेरे 12th के टाइम की सबसे बड़ी गलती लगती है ना, वो ये होती है रिवीजन वाली। क्योंकि मैं वो इंसान थी जिसकी 11th ओके थी। लाइक ऐसा नहीं था कि मैं नॉन सीरियस हूँ। तो जनरली ऐसा होता है ना कि 11th में कम सीरियस होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक रीज़न होता है कि उनकी 12th अच्छी नहीं जाती। बट मैं वो थी कि जिसने अच्छे से 11th की थी, मैंने क्लासेस भी अटेंड की थी, मैंने टेस्ट भी दिए थे, ठीक है, और मैंने चीज़ें सॉल्विंग भी की थी। बट मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि मैंने एक बार रिवीजन कर लिया 11th के टाइम पे, वो ओके था। बट जब मेरी 12th स्टार्ट हुई ना, तो जनरली सजेशंस ये मिल रहे होते हैं कि 12th की वेटेज ज़्यादा आती है जेई में, इसलिए उसको प्रायोरिटी पे रखो, और 11th के अगर बैकलॉग्स हैं, अगर मैनेज हो रहे हैं तो करो, नहीं तो 12th पे रहो। ठीक है, तो मेरे साथ ये था कि मेरे कुछ बैकलॉग्स थे 11th के, तो मैंने उनको एक बार स्किप कर दिया था कि मुझे 12th से ही करनी है। तो बैकलॉग्स वाला तो ओके है कि ठीक है, अगर मैनेज नहीं हो रहे तो मैं नहीं दे रही टाइम। बट मैंने उसमें गलती ये की कि मैंने 12th पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई। लाइक मैं सीरियस 12th में भी थी, बट मैंने कंप्लीटली मेरे जो एफर्ट्स थे ना वो 12th पे डाले, जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरा 11th से कंप्लीट टच छूट गया। तो जो 11th के टॉपिक्स मैंने स्ट्रॉन्ग किए थे, मैंने सॉल्विंग की थी, मैंने अच्छे किए थे, उन पे जो मैंने एफर्ट्स डाले थे ना, वो एफर्ट्स मेरे वेस्ट हो गए। और ये चीज़ आपको रियलाइज कब हुई थी? और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई थी बहुत लेट। लाइक जब एग्ज़ाम आ गया था, जब अभी जो फुल मार्क्स दे रहे होते तब रियलाइज़ हुई थी, और तब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उसको ठीक कर सकूं। और इसी टाइम पे ना जो BICC है उसमें इंटरव्यूज़ होते थे, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था और उसमें त्रिशा दीदी ने बहुत सिंपल फार्मूला पूछा था, और वो सिंपल फार्मूला था काइनेमेटिक्स में जो रेंज का फार्मूला होता है। तो लाइक पूरी 11th में सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तो उसमें मुझे वो रेंज का फार्मूला तक नहीं आता। तो दीदी ने मुझे ऑप्शन दिया कि वो तो हम डिराइव भी कर सकते हो, तो आप देख लोगे, आप टाइम लेना चाहते हो, तो मुझे वो भी नहीं आता था। एंड तब वो चीज़ मुझे हिट की कि मैंने मेरे एफर्ट्स पे कितना वेस्ट किया है। लाइक मैंने एफर्ट्स डाले थे, काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर मैंने किया था, उसके बाद मैंने मैकेनिक्स भी थोड़ी थोड़ी की थी, बट वो सारी चीज़ें की थी, बट उनको मैंने देखा नहीं और उनसे मेरा टच छूट गया, तो मैं कंप्लीटली भूल गई। मतलब मुझे फिर से ज़ीरो से करना पड़ेगा। हाँ, ये जो गलती रहती है ना, वो एक्चुअली में आप अपने सीनियर से भी पूछोगे ना, आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक भी जो एक सबसे बड़ी गलती रहती है ना, वो यही रहती है कि हम रिवीजन को प्रायोरिटी देना ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। हम अपने माइंड को इतना आई डोंट नो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो याद तो रहेगा ही, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप कोई भी चीज़ आप अभी काफ़ी बार तो ऐसे होता है कि मम्मी ने 1 घंटे पहले कोई चीज़ करने के लिए कही होती है, वो माइंड से निकल जाती है। और जब आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझने के, रिकॉल करने के, वो लिंक्स बनाने की बात करें, तो वो कैसे इतने टाइम तक रिटेन रह पाएगी? तो डेफिनेटली आपको, आपने जो चीज़ें की हैं, आपने पढ़ाई की है, आपने उसमें मेहनत की है, आपको उसे बार बार रिविजिट करना पड़ेगा। एंड इसमें एक चीज़ रहती है कि रिविजिट करना पड़ेगा का मतलब ये नहीं कि एक बार करोगे तो वो हो जाएगा। आपको उसमें भी रिपीटेड करनी पड़ेगी, बार बार लूप्स में करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ का। हाँ, तो एक चीज़ होती है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि रिवीजन को राउंड्स में करते हैं। राइट। राउंड्स मतलब एक तो आपने पहले चैप्टर सीख लिया, तो आपने उसकी सॉल्विंग की, एंड उसके बाद आप उसको फिर से रिवाइज कर रहे हो, दैट इज फर्स्ट राउंड। एंड फर्स्ट राउंड में होता ही है कि आप पूरे फेमिलियर हो जाते हो कि चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या। देन राउंड 2 राउंड 3 इज कि आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हो, कि आप चैप्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो इसीलिए जनरली होता है कि आपके जो राउंड्स ज़्यादा होंगे, रिवीजन ज़्यादा होगी, और आपका कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करूँ तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? एक्चुअली में ना क्वेश्चंस के थ्रू होता है। हमें आदत होती है कि जैसे हमें अभी तक की क्लासेस में भी आदत होती है ना कि जब हमें चीज़ें भूलने लगते हैं तो हम सबसे पहले अपना रजिस्टर खोलते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हुए होते हैं, जो वो थ्योरी लिखी होती है, हमने कॉन्सेप्ट समझे होते हैं, हम उसे पढ़ने जाते हैं। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वो चीज़ सही है, बट एक्चुअली में अगर आप जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप वो वो लंबी रेस में भागना चाह रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस का सहारा ही लेना पड़ेगा। आपको जो सॉल्विंग कर रहे हो ना, उसमें आपको क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे थोड़े टाइम बाद भी सिखाने के लिए और याद दिलवाने के लिए कि ये चैप्टर में एक्चुअली में क्या है। तो इसलिए हमेशा जब भी सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस को मार्क करना होता है, कि मार्क करो कि ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में हो जाता है उसकी रिवीजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पेपर में भी हो जाएगा, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन था। देन आते हैं 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसको मैं स्टार मार्क कर लेती थी कि 2 स्टार है या 3 स्टार। वो क्वेश्चन होता है जिन्होंने आपको चीज़ें सिखाई होती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपने क्वेश्चन किया
और आपको टाइम ज़्यादा लगा, आपके एफर्ट ज़्यादा लगे, तो ऑब्वियसली उसने कुछ सिखाया है, तो वो 2 स्टार होता है। और 3 स्टार इज़ जो पहली बार में समझ ही नहीं आया। लाइक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे कंसेप्ट पता है, लेकिन वो अप्लाई कैसे करना वो मुझे नहीं आता है। तो वो वाली जो चीज़ हो जाती है ना, वो 3 स्टार में आता है और वो सबसे ज़्यादा आपको सिखा के जा रहा होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, मार्क कर लो, तो आपको रिवीजन में हेल्प होती है कि जिन क्वेश्चंस ने मुझे सिखाया था, मुझे वही रिवाइज करना है। जिन्होंने पहली बार में हो गए, तो वो तो मुझे रिवाइज करने ही नहीं है। तो अभी ब्लंडर मेरा ये था कि मैंने रिवीजन को शेड्यूल ही नहीं किया था। लाइक मैंने कंप्लीटली टच ही छोड़ दिया था 11th में स्पेसिफिकली। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उस ब्लंडर को स्किप कर सकते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो यही पार्ट हो जाता है इसमें कि क्वेश्चंस वाले पार्ट में आप रहिए, अपने पास क्वेश्चंस रखिए कि आप बार-बार उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे होगे। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि जो आप मेन चीज़ एक सुन रहे होते हैं, जो रिया ने भी मेंशन की थी कि हम 12th वाले पार्ट को प्रायोरिटी पर रखते हैं। अनडाउटेडली ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर आपको 11th की चीज़ें साथ में मैनेज करनी है ना, आपको 11th के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, तो अगर आपकी 12th की क्लासेस चल रही है ना, तो आप 11th के कॉन्सेप्ट्स पूरे करोगे अपनी 12th की क्लासेस को होल्ड पे रख के, दैट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। तो 12th को प्रायोरिटी पर रखना है। पर जो बीच में आपके जो मॉक्स वाला पार्ट आ रहा है, जैसे कुछ संडेज फ्री होते हैं, तो आप उन टाइम पर अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग या आप सिर्फ 11th की रिवीजन के लिए मॉक्स को शेड्यूल करोगे। चाहे आप किसी भी चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो, या आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हो या आप उनकी सॉल्विंग कर रहे हो, बट आप टाइम दे रहे हो। और एक चीज़ ये कि राउंड्स में रिवीजन करनी है, तो राउंड 1 तो 12th से पहले जो आपके एग्जाम्स होने वाले होते हैं 11th के, उससे पहले डन कर लो। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट वाली चीज़ है और वो वाली चीज़ है, उसके साथ अपनी 12th के साथ उसको मैनेज कर लो कि इस टाइम पे मैं रिवीजन और वो चीज़ें कर रही होंगी। राइट, बिल्कुल। तो जिन चीज़ों पर हमने पॉइंट्स में बात करी है ना, सबसे पहले तो वो स्टार मार्किंग वाला जो क्वेश्चन मार्किंग वाला मेथड होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो कोई आपको बताता नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप जेई के एग्ज़ाम के पास जाके रियलाइज़ करते हो कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो वो रिवीजन का हाथ नहीं बिल्कुल छोड़ना है, चीज़ें रिवाइज करते रहो, बार बार करना पड़ेगा। ये बोरिंग काम है, बट बोरिंग काम ही एक्चुअली में प्रोग्रेस देता है। तो रिवीजन करनी है बार बार, ठीक है। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है रिवीजन करनी, कितना भी परेशान क्यों ना कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, जो ब्लंडर हमने डिस्कस किया है, वो अपनी प्रिपरेशन में नहीं करना है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ना एक्चुअल वो हमें बहुत लेट समझ में आती है। ठीक है, और दोस्त एक बात बोलते हैं कि रिवीजन से ही रैंक रैंक बनती बनती है। है एक्चुअली में। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ख्याल रखो।